उपमा दी जा सके, पक्का नहीं भाई, कदाचित। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहें सी समतूल। इस प्रकार से कदाचित लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, सुंदरता की और सुख की मूल, जैसे ऊपर बताया गया है। तदपि संकोच समेत कवि, तो अभी कदाच संकोच के बस होकर के, थोड़ा सा कुछ करके चलो चला लेते हैं काम, ऐसा बोल के। तदपि संकोच समेत कवि कहाँ है सी समतूल, कदाच संकोच बस हो, चलो मान लेते हैं, है तो नहीं वैसे लेकिन मान लेते हैं, संकोच बस सीता जी की तुलना उससे कर सकते हैं। बंधुओं, ये है बालकांड का 247वां दोहा। चली संगलय, यहां तो सुंदरता का जानकी जी का वर्णन किया। चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। इस तरह की सुंदरता को सुंदर करने वाली सीता जी सखियों के साथ में लेके चल रही हैं। चली संगलय सखी सयानी, सखिया सयानी सखियां, होशियार चतुर सखियां जानकी जी को लेकर के चले। गावत गीत मनोहर वाणी, अनेक प्रकार के मीठी मीठी वाणी से वो गीत गाती हुई चली आ रही हैं। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जनन अतुलित छवि भारी। उनके तन पर बड़ी एक सुंदर प्रकार की एक साड़ी शोभा पा रही है, क्योंकि जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी, सोह नवल तनु सुंदर साड़ी, उनके उस दिव्य स्वरूप रूपी बदन पर एक सुंदर साड़ी है। और जगत जनन महाशोभा की खान अतुल्य हैं माता जानकी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। सब आभूषण जो पहनती हैं स्त्रियों के, जो आभूषण होते हैं हाथों में, पैर में, नाक में, कान में, सिर में, गले में, कमर में, जहां भी जो होते हैं, तो भूषण सकल सुदेश सुहाए। सुदेश का मतलब होता है जहां जहां जिस जिस अंग पर जिस जिस आभूषण की आवश्यकता है, उसको यहाँ पर देश का शरीर रूपी ब्रह्मांड में हाथ पांव आंख नाक कान ये सब देश बना दिए गए। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अपनी अपनी जगह पर शोभित होते हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। अंग अंग रचि सखिन बनाए। और रंगभू में जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। बंधुओं, कभी कभी तर्क को तर्क करने वाले, जानने वाले लोग, वो भी जानकार हैं जिन्होंने इस रामायण का अध्ययन किया है बहुत सारी बातों में। कभी कभी हमारे जो संत महात्मा के भेष में जो अभ्यागत रमते राम संत घूमते रहते हैं, उनको मैं संत कह देता हूँ। उनमें एक से एक कभी कभी विचित्र मैंने देखे हैं। वो लोग जहाँ भी रुकते हैं, कभी आश्रम में हमारे आगे तो 1 2 4 दिन रुकेंगे, 4 6 10 होंगे साथ में, उनका सत्संग सुनने लायक होता है। उनके सत्संग की तो बात ही जाने दो, उनके तर्क सुनेंगे आप तो बड़ा आनंद आएगा आपको। एक बार तो 2 ग्रुप बन गए संतों के, 9 महात्मा थे, एक में 5 एक में 4। और प्रसंग ये शुरू हो गया, बहुत दिन पहले की बात है। और उन्होंने कहा बता शंकर भगवान, वो कहे आदिदेव है, इनके कोई माता पिता नहीं। दूसरा कहता बता शंकर भगवान के पिता का नाम, बोल शंकर भगवान के पिता कौन थे। अब एक कहने लगे भाई ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए शंकर भगवान, विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी से जो है शंकर भगवान उत्पन्न हुए, ऐसे लोग बात करते हैं। अब बंधु हम भी नहीं जानते कौन किससे उत्पन्न हुआ। हमारे पास वो फैसला आ गया, महाराज जी बताइए। हमने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, कि ये ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा। हमने कि तुमको अपने अपने पिताजी का पूरा पक्का मालूम है कौन है, अपने पिताजी का तुमको पक्का मालूम है। अरे साहब सब चुप हो गए, बड़ा गड़बड़ प्रश्न था। अरे जाने दो, जो जिस यहाँ पर है आप मानो, जो शंकर भगवान। यहाँ पर तर्क करते हैं लोग। इसी रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक रामायण की चौपाई आती है, उसमें गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पन्नगारे असरी ते अनूपा,
पन्नग यानी सर्प, अरि यानी शत्रु। ए सर्पों के शत्रु गरुड़ जी से कह रहे हैं कागभूषण जी, अस रीत अनुपा, यह पक्की रीत बनी हुई है क्या कि मोहन नारे नारे के रूपा, स्त्री कभी स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती, कितनी भी सुंदर हो ना तो कम सुंदर वाली इसमें कोई ना कोई कमी निकाल देगी। देखो ना, कुछ नहीं कही, देखो उसने साड़ी कैसे बांधी है, कुछ न कुछ कमी निकालेगी। तो एक बात आती है कि पन्नगारे अस रीत अनुपा, मोहन नारे नारे के रूपा। अब यहां पर कह रहे हैं लोग कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब कह रहे हैं कि नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती है, तो कुछ तर्क करने वाले लोग यहाँ कहते हैं यहाँ कैसे नारी नारी को देख के मोहित हो रही है, देख रूप मोहे नर नारी। नर और नारी सभी, जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तो सभी मोहित हो गए। बंधुओं, मैं अपने ढंग से इस बात का निराकरण ऐसे करता हूँ, कभी कभी मेरे सामने बात आई तो यहाँ पर अकेली नारी को देख करके मोहित नहीं हुए हैं। देख रूप मोहे नर नारी, यानी वो नर और नारी, राम जी भी वहीं पर थे, रंगभूमि पर थे और वो भी थी, तो वहां पर राम जी भी थे, उनको देख करके मोहित हो रहे सीता जी थी। तो इन दोनों की जोड़ी को देख करके देख रूप मोहे नर नारी, सीता जी भी आ गई उसी में रंगमंच पर, वहां पर राम जी भी थे। यद्यपि अलग अलग बैठे हैं, लेकिन उन दोनों को देख करके, राम जी को देख करके भी, और जब राम जी और सीता जी दोनों को देखे तो लोग मोहित हो गए। हरस सुरन दुंदबी बजाई, बरस प्रसून अपचरा गाई। देवताओं ने प्रसन्न होकर के अपनी दुंदुबियां बजाना शुरू कर दी और प्रसून आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और अप्सराएं गाने लगी। पान सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। उनके हाथों में हस्त कमल, सरोज यानी हाथों में, कमल रूपी हाथों में बड़ी सुंदर लग रही है जयमाला। और अवचित चितये सकल भुआला, सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। वाह, ये जानकी जी हम ही तोड़ेंगे धनुष। सबसे पहले कुछ कुछ तो मन में ये सोचने लगे कि हम थोड़े पीछे पड़ गए, कदाच आगे वाले ने तोड़ दिया तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। उनके मन में ऐसे विचार आने लगे कि हमारा नंबर बाद में लगेगा, पहले इनका लगेगा, और इन्होंने ही तोड़ दिया तो हम तो सीता जी को कैसे ब्याह पाएंगे। कुछ पीछे से खुशने लगे पहले कि भाई पहले हमारा ही नंबर आ जाए, भाई तुम ही तोड़ो। जानकी जी को देखकर अब चट चितये सकल भुआला, चकित होकर के सारे राजा लोग उनकी तरफ देखने लगे। सिय चकित चित राम है चाह। कहते बंधु, लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को क्यों वर्ण किया? ऐसे ही जब लक्ष्मी जी समुद्र से निकली है तो वहां पर जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सारे देवता, राक्षस, ऋषि जो भी वहां पर उपस्थित थे वो सब चाहने लगे, वाह लक्ष्मी जी, अरे हमको ही बर ले, हमसे विवाह हो जाए, हम ही लक्ष्मी जी को ले ले। सबकी यही अपेक्षा थी कि लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाह रहा था। लेकिन एक वहां पर ऐसा भी था जो अपने समुद्र में कंकरी फेंक रहा था, वो लक्ष्मी जी से कुछ लेना नहीं उनको। लक्ष्मी ने जब सबको देखा, ये तो सब मरे हुए लोग हैं, मेरे पीछे इतने भागने वाले, एक व्यक्ति वहां पर है जो मुझे नहीं देख रहा, यही पूरा पुरुष लगता है, वो थे विष्णु भगवान। तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ गई। यहां पर जानकी जी की सब चाह रहे, सबकी चाहत जानकी जी है, लेकिन राम जी अपनी मस्ती में बैठे, वो नहीं चाह रहे कि भाई जानकी जी हमको मिले, किसको, कुछ नहीं, कोई विचार भी नहीं है। अपने गुरु जी के साथ बैठे हुए यज्ञशाला में आनंद ले रहे हैं, जो वहां पर घटनाएं हो रही हैं। जानकी जी ने चारों तरफ देखा, राम जी नहीं दिख रहे कहीं, तो सिय चकित चित राम ही चाह। लोग, राजा सब सीता जी को चाह रहे हैं और सीता जी राम जी को चाहने लगी। देखी उस मंच पर विशाल प्रजा, विश्वामित्र जी बैठे थे। भये मोह बस सब नर नाहा। जब जानकी जी ने अपने मन में राम जी को चाहा, सारे राजा लोग देख करके हमारी तरफ तो देख ही नहीं रही है, तो उधर देख रही है, राम की तरफ को देख रही है। सारे राजा लोग बड़े चक्कर में पड़ गए, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे, देखे तू कितनी भी देख रहे उधर को। बड़े बड़े अहंकारी लोग वहां बैठे बंधु, राक्षस लोग भी अपने भेष छिपा करके वहां बैठे।
मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई।